अस्सलाम वालेकुम माय ऑल व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, एकदम ठीक-ठाक होंगे। अगर आप चाहते हैं कि चपली कबाब बाहर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी बने, बिल्कुल बाज़ार जैसे, लेकिन टेस्ट इससे भी ज़्यादा मज़े का आए, तो आज वाली 5 मिनट की ये छोटी-सी ट्रिक मिस मत करना, क्योंकि एक चीज़ ने इस रेसिपी का पूरा टेस्ट बदल दिया। अगर आपके चपली कबाब भी सॉफ्ट नहीं बनते, टूट जाते हैं या फिर जूसी टेस्ट नहीं आता, तो आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ सारी ट्रिक्स शेयर करूँगी और बहुत कम टाइम में आप बहुत सारे कबाब बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। कीमा ऐड करते वक़्त सबसे पहले कीमा ले लेंगे और यहाँ एक छोटी-सी टिप कि अगर कीमा बहुत ज़्यादा ड्राई होगा तो चपली कबाब भी ड्राई फ़ील हो सकते हैं। तो थोड़ा-सा हल्का-सा इसमें जूसी मीन्स ज़्यादा मज़े का रिज़ल्ट देता है, लेकिन कीमा जो है वो इतना खुश्क होना चाहिए कि उसमें से पानी बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। जब आप कीमा जो करवाने के लिए दें बाज़ार, तो आपने इसको पहले ही अच्छे से वॉश कर लेना है और बॉयल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि चपली कबाब जो है वो कच्चे कीमे के बनते हैं। आप जब इसे वॉश कर लेंगे, दोबारा आप इसे वॉश नहीं करेंगे, बस इसका जो पानी है वो अच्छे तरीके से आपने निचोड़ देना है, बिल्कुल भी इसमें पानी ना हो। 5 मिनट में इस तरह बनेंगे कि जब चने की दाल को आप कुकर में रखेंगे तो आपने उसको अच्छे तरीके से बॉयल करना है, लाइक कि थोड़ा-सा एक्स्ट्रा बॉयल कर लेना है। इससे ये होगा कि आपको बाद में उसे चॉप करने की या मैश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप डालेंगे तभी हाथों में से साथ-साथ ही आप इसे अंदर मैश करके ऐड कर दीजिए। प्याज़ बिल्कुल बारीक रखें। आपने इसे बिल्कुल बारीक रखना, कश नहीं करना आपने। अगर बहुत मोटे होंगे तो शेप बनाते वक़्त बहुत मसला हो सकता है और कबाब बार-बार टूट सकते हैं। तो आपने इन्हें ना अच्छे तरीके से आप इसे जो है वो चॉप कर लें बारीक-बारीक, और इन्हें फिर जब आप हम इसे डालेंगे तो अच्छे से इसका पानी भी निचोड़ लेंगे। हरी मिर्च का पेस्ट जो है वो आप अपनी हिसाब से जो है वो फ्लेवर को एडजस्ट कर सकते हैं, बट मैंने 4 टू 5 जिनका मैंने पेस्ट बना लिया था। हरा धनिया उसको बारीक चॉप कर लेंगे, वो इसमें ऐड करेंगे और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे तरीके से जो है वो पेस्ट बना के वो इसमें ऐड कर देंगे। सो सम बेसिक स्पाइसेस हैं जिसमें 1.5 जो चम्मच है वो मैंने ऐड की है गरम मसाले की, और नमक की, और लाल मिर्च की, और हल्दी जो है वो 1 चम्मच, और गरम मसाला भी आपने 1.5 चम्मच ही ऐड करना है। कुछ जो धनिया पाउडर होता है वो भी 1 चम्मच जाएगा इसमें। अनारदाना जो है वो 2 चम्मच ऐड करेंगे हम इसमें। अनारदाना हमारी जो है वो आज की रेसिपी का ट्विस्ट है, और ये मेरी फ़ेवरेट ट्विस्ट है। अनारदाना ये वो चीज़ है ना जो टेस्ट को हल्का-सा चटपटा टैंगी टच देती है, और नॉर्मल चपली कबाब भी थोड़ा-सा डिफरेंट फ़ील आता है। अच्छा, ये सब है घर के मसाले। अगर आप घर के मसाले से ही सिर्फ़ बनाना चाहते हैं तो आप नमक को जो है वो 2 टेबलस्पून कर दें। लेकिन अगर आयोडीन नमक है तो 1 चम्मच ही काफ़ी है, ठीक है? ये खुला नमक है तो ये थोड़ा ज़्यादा डलता है। यहाँ पर जो है एक हाफ़ पैकेट जो है वो चपली कबाब का जो है वो मसाला डब्बे वाला वो ऐड किया है, और इसमें थोड़ी-सी मेथी ऐड की है खुशबू के लिए। बहुत ही अच्छी मेथी, खुश मेथी से बहुत अच्छी खुशबू आती है, और ज़ीरा, ये दोनों इसके बहुत ही ज़्यादा मेन इंग्रीडिएंट है मेरे लिहाज़ से, बिकॉज़ इनसे जो है वो आपके जो कबाब हैं उनको उनकी जो टेस्ट है वो बहुत एनहांस होता है और उसकी लुक भी बहुत अच्छी आती है। और जब भी आप मिक्सिंग करें तो हमेशा हाथ की मदद से करें, क्योंकि जितना अच्छे तरीके से आपको हाथ से पता चलेगा कि मिक्स हर मसाला अच्छे से मिक्स हो गया, आप चम्मच की मदद से या और किसी चीज़ से नहीं कर सकते। तो हाथ से अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने जो है देखा कि इसमें हल्की सी नमी है, तो उसमें 2 टू 3 टेबलस्पून जो है वो मैंने बेसन ऐड कर दिया था छान के। लेकिन अगर उसके बाद भी इसमें नमी है, थोड़ी-थोड़ी नमी है, तो आप क्या करें कि इसमें 2 टेबलस्पून मज़ीद जो है वो बेसन ऐड कर दें। अगर भुना हुआ है तो ज़्यादा बेस्ट है। अब देखें इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं है और ये अच्छे तरीके से जो है वो बाइंड हो रहे हैं। अगर हल्की सी भी नमी रह जाएगी तो क्या होगा कि हमारे जो कबाब हैं वो बार-बार टूटेंगे। तो जो हम वन बाय वन जो है वो सारे कबाब बनाते हैं, पहले हाथ की मदद से गोल सर्कल सा बना लेंगे और फिर इस तरीके से जो है थोड़ा एडजस्ट करेंगे। इसके जो एजेस होते हैं वो थोड़े से रफ़ ही होते हैं। तो इस तरीके से वन बाय वन मैंने सारे जो है वो कबाब बना के रख लिए हैं। जब हम इन्हें प्रेस करेंगे फ्राई करते हुए तो इनकी शेप जो है वो खुद ही चपली कबाब की तरह आ जाएगी। ऑयल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, और अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गरम होगा ना, लाइक कि 2 से 3 मिनट के अंदर जो है ना वो ऑयल अच्छे तरीके से गरम हो जाएगा। अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गरम होगा तो बाहर से जल्दी से डार्क हो जाएंगे और जल जाएंगे, लेकिन अंदर से प्रॉपर्ली कुक नहीं होंगे, बिकॉज हमने कीमे को ना ही बॉयल किया है ना ही फ्राई किया है। तो उनको जो है वो मीडियम फ्लेम पे आपने रखना है और कुक करना है, और यही इसका असल सीक्रेट है कि ये बाहर से क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से जूसी बनेंगे। अंडा, ब्रेड क्रम्स, बेसन कुछ भी नहीं आपको लगाने की ज़रूरत, बिकॉज़ बेसन हमने अंदर ही ऐड कर दिया है। 2 मिनट एक साइड को लगेंगे और 2 मिनट ही दूसरी साइड को, तो जब तक हमारे जो है वो कबाब फ्राई होते हैं हम इसके साथ ज़बरदस्त सी जो है वो ग्रीन चटनी बना लेते हैं।
है 1 कप हम दही लेंगे, थोड़ी-सी दही को फेंट लें, इससे क्या क्या होता है कि जो हमारी चटनी है वो बड़ी स्मूथ बनती है, लाइक रेस्टोरेंट स्टाइल। तो 2 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे पुदीना और जो सब्ज़ मिर्ची हैं उन उसका पेस्ट, ठीक। उसमें आप साथ ही नमक ऐड कर लें, ठीक है? हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड करना है, थोड़ा-सा इसमें जाएगा चाट मसाला, थोड़ा-सा फूड कलर और किशमिश मैंने इसमें ऐड किया है, इससे बहुत ही ज़्यादा मज़े का टेस्ट आता है और चटनी बहुत मज़े की लगती है। अच्छे से मिक्सिंग करते हैं इसकी। और बस जी, हमारे क्रिस्पी और जूसी चपली कबाब रेडी हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको बाहर से क्रिस्पी ज़्यादा पसंद है या अंदर से जूसी। माशाल्लाह से कबाब की अपीयरेंस भी इतनी मज़े की आई है और मैंने अच्छे से इसको जो है वो थोड़ा-सा प्रेज़ेंट करने की कोशिश की है। इसका क्रंच तो आपने देख ही लिया होगा, जैसा मैंने आपको कहा था बाहर से क्रिस्पी और अंदर से इतने सॉफ्ट और इतने जूसी। आप इसे चटनी के साथ एंजॉय करें या केचप के साथ, बट चटनी के साथ ये बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। स्पेशली इसके साथ नान बहुत मज़े के लगते हैं। रोगनी नान या सिंपल नान के साथ आप इसको ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। और जो अंदर थोड़ी-सी किशमिश जो है वो मैंने ब्लैक वाली किशमिश वो ऐड की है। इससे बड़े सा थोड़ा खट्टा-मीठा सा टेस्ट आता है और देखिए माशाल्लाह से ना ही ये कच्चे हैं अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी बने हैं और ऐसी मज़ेदार सी डिफरेंट ऐसी मज़ेदार सी और न्यू-न्यू टिप्स और ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।